जय हिंद दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी मॉक सॉल्यूशन रीजनिंग का लेके आए हैं, जो अंकित भाटी सर का ऐप पर रोजगार विद अंकित पर आज 12 जुलाई को आया था, 12 जुलाई 2026 को। उसके हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे रीजनिंग का, और टाइम मिला तो शाम को मैथ का भी लेके आएंगे। और अभी आप जुड़े रहिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय का संख्याओं के बीच है। 8, 7, 407। तो इसमें हम करेंगे 8 गुणा 7 56 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 6 या 18, 5 या 15, 1 16। इससे भाई कहीं जा नहीं पा रहे 407 के बीच। तो हम क्या करेंगे इसमें कि सेकंड संख्या यानी 7 का क्यूब 343 और 8 का वर्ग 64, इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 704। ठीक है। तो इसमें लॉजिक लग रहा है कि फर्स्ट संख्या का स्क्वायर प्लस सेकंड संख्या का क्यूब बराबर थर्ड संख्या। ठीक है। यही हमें लॉजिक 4 ऑप्शन में देखना है। पहले ऑप्शन में अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512 प्लस 12 का क्यूब, तो ये 555 से बहुत ऊपर जाएगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में हम अगर देखेंगे तो 216, 16 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का वर्ग, वो 9 का वर्ग करेंगे 81, ये हो जाएगा 792, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आज का मॉक टेस्ट है जो अंकित भाटी सर के चैनल पर आया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम। ये तो बहुत ही सिंपल है। 12 का स्क्वायर करके रखा है यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे 64। आंसर नंबर बी। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। 4 अक्षर समूह दिए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो आप। जैसे टी की होगी 20, हुई 22, ठीक है, और एक्स 24। ठीक है। ये +2 और +2 हो रहा है इसमें। इसका 14, 15 और 17, इसमें +1 हो रहा है और यहाँ +2 हो रहा है। इसे देखेंगे। इसमें J 10 पर, L 12 पर और G 7 पर, वो N 14 पर, सॉरी। ये +2 और ये +2, यानी इसमें भी +2, इसमें भी +2, यहाँ +1। इसको देखते हैं। 3 और 5 और 7, यहाँ +2, यहाँ पर भी +2, यानी इन सब में +2 हो रहा है। इसमें यहाँ +1 हो रहा है। तो हमारा ऑड हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से ये -20 और ये कितना हो रहा है, यहाँ -20 हो गया, यहाँ -40 हो गया, यहाँ -60 हो गया। अब -80 करना पड़ेगा, क्योंकि 20, 40, 60, 80, 720 में से जब हम 80 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 640, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये आज का मॉक टेस्ट है रीजनिंग का। प्रश्न नंबर 5 में उस विकल्प का चयन करें जो चौथे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह के संबंधित है और 5वां अक्षर समूह छठे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी इनका
हमें पहला इससे संबंधित है तो ये इससे, तो ये 12, ठीक है, 12 को ये लिख रहे हैं जी, यानी 12 में से 7, जी 7 पर आता है, 12 में से ये 7 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये -5 कर रहे हैं, -5, ठीक है। और के माइनस ई, के 11 पर, ई 5 पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये -6, -5 -6, इसमें देखते हैं क्या है, एफ 6 पर, ए 1 पर, यानी -5, ठीक है। और जी 7 पर, ए 1 पर, यानी -6, यानी हमें लॉजिक पता चल गया, लॉजिक चल रहा है हमारा -5 -6, हमारा है ये बाई डी, ठीक है। तो ये 25 पर आता है और डी आता है 4 पर, 25 में से -5 करेंगे तो ये आएगा टी, ठीक है, 25, हाँ इसमें +5 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर +5 करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें जैसे ये हमारा हो गया 25 और डी हो गया 4 पर, यहाँ से -5 करके ये आ रहा है और ये आगे -6 करके ये आ रहा है। अब कौन सी संख्या में से -5 कर रहे हैं जो कि 25 आ जाए, अगर 25 में हम 5 जोड़ देंगे तो 30, और 30 पर हमारा आता है डी, ठीक है, डी को हम 30 लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये 4 में 6 जोड़ेंगे हम तो आएगा 10, यानी जे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में कैंट को 168 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और टैप को 168 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट में पीस को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो कैंट को 168, टैप को भी 168, तो कैंट के हम अंकों का योग करते हैं, C5, C3, E5, N14, ठीक है, और T20, कितना हो गया ये हमारा हो गया 5 4 9 और 3 12, ठीक है, हासिल लगा 1 2 2 4, इसमें हम कितने की गुणा करें कि 168 तक पहुंच जाएं, इसमें हम गुणा करेंगे 4 की, तो ये हम 168 तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं क्या यही लॉजिक इसमें लग रहा है, T20 +1 +16 +5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 20 और 1 21, 20 और 1 21 और 6 37, ठीक है, और 4 42, और 42 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 168 आ रहा है, यानी हमें पता चल गया कि संख्याओं का हमें प्लेस लिखना है और उसमें 4 की गुणा करनी है। तो P कितने पर, 16 पर, +5 +A1 पर, C3 पर और E5 पर, इनको आपस में ऐड करना है हमें। 5 और 3 8, 1 9 और 5 14 और 16 30, और 30 में जब हम 4 की गुणा करेंगे, जो बाकी सब में 4 की गुणा हो रही थी, तो ये हमारा आएगा 120, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। चलो ठीक है, बी सब में कॉमन है, इसे काट दो, बी सब में कॉमन है, इसे काट दो। आई सब में कॉमन है तो इसे भी काट दो, ठीक है, आई भी काट दिया। अब ओ, इसमें ओ है, इसमें एन है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें ओ है, यानी एन वाला पहले आएगा तो 2 पहले आएगा, ठीक है। अब 2 से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अब ऑप्शन हो सकते हैं ये, ठीक है। अब 2 5 2 5, यानी 2 के बाद 5 तो जरूरी आएगा, हमें देखना ही नहीं है। अब 3 और 1 में देखना है हमें, चूँकि यहाँ 1 है
और यहाँ 3 है। 3 और 1 में क्या पहले आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 3 और 1 में क्या पहले आएगा। तो इसमें BIO तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन है, L भी कॉमन है, यहाँ A है, यहाँ E है, तो इसका मतलब 1 पहले पे आएगा। 2, 5, 1 से कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी। पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, सही। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा 121, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 121 में से जब हम 57 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 60, ये हमारा आएगा भाई 64। और 57 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 36। और 21 में से जब 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 16। ये वर्ग चल रहे हैं, ये किसका है, 8 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 4 का वर्ग। तो अब 2 का वर्ग यानी 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 1। 1 कौन से ऑप्शन में है, 1 है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये रहा सी में, ठीक है 1। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सादृश्यता को पूरा करें। यानी CFI HMO और BDF, यानी CFI को लिख रहा है HMO, ठीक है। तो BDF को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सी में, सी कितने पे आता है, 3 पे, 3, 6, 9 और ये 8, ये 13 और ये 15 ओ, ठीक है। 3 में कितना प्लस कर रहा है, +5, 6 में 13 कर रहा है +7, 9 को 15 कर रहा है, तो इसमें भी +6, ठीक है। 5, 7, 6 इसमें भी कर दो। बी कितने पे, 2 पे, 2 में 5 प्लस करेंगे 7 पे जी। भाई एक ही ऑप्शन जी से शुरू है, आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है। ये जो तुषार है ये बेटा है किसका, जितेंद्र का। और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई, यानी जो जितेंद्र के पिता हैं उनके भाई, जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। यानी ये जो कीर्ति है ये जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी जो है वो तुषार की बहन है। सुहानी का कीर्ति से, यानी कीर्ति से सुहानी का, तो ये जो है सुहानी का कीर्ति से संबंध हो जाएगा भतीजी या फिर भांजी, क्योंकि ये इसके भाई की लड़की है, ठीक है। कीर्ति का भाई हुआ जितेंद्र, ठीक है। और जितेंद्र का लड़का तुषार और ये सुहानी, लड़का तुषार लड़की सुहानी, तो कीर्ति की ये भतीजी या फिर भांजी लिख सकते। वैसे तो भतीजी हुई लेकिन ऑप्शन में भांजी भी दिया है तो लगा सकते हैं। शब्द ईगल्स के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। SAGE, इसमें है SAGE, ये भी बन जाएगा। GALE, ये भी बन जाएगा। LEGS, ये भी बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, चारों बन जाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीनों अक्षर समूह के ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। CARE को क्या लिख रहा है, ये HUDF, ठीक है। देख लो इसमें क्या कर रहा है। इसमें ये क्या कर रहा है कि इसमें ये E5 पे आता है, ये ऐसे +3 कर रहा है, 8 पर ये आता है ना, और C 3 पर आता है,
ये 6 पर, तो यहाँ भी +3 कर रहा है। ये A 1 पर और ये 4 पर, यहाँ पे भी +3। R 18, U 21, यहाँ पे भी +3। यानी TOMB को क्या लिखेंगे, ऐसे 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 कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है TOMB, तो B आता है 2 पे, +3 करेंगे 5 यानी E, ठीक है। T आता है 20 पे, +3 23 यानी W। तो क्वेश्चन के शुरू में E होगा, लास्ट में W होगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 6 का 216 से क्या संबंध है, ये 6 का क्यूब कर रहा है, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, और 512 ये रहा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें शब्दकोश में वो आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा C/C/C/C/C सब में कॉमन है, ठीक है। यानी C/C हटा दो यहाँ से, सब में कॉमन है ये C/C, ठीक है। ये हटा दो यहाँ से बिल्कुल, क्योंकि ये सब में कॉमन है। अब LCCMC, अब C वाले पहले आएंगे, L तो 13 पे आती है, C इसमें देख लो क्या कॉमन है, C इसमें कॉमन है, C इसमें कॉमन है, C इसमें कॉमन है, L इसमें कॉमन है, L इसमें कॉमन है, और L इसमें कॉमन है। अब यहाँ OON OOE, अब पहले पे आएगा 3 क्योंकि ये पहले है। अब OO दोनों में कॉमन है। N और S, तो N वाला पहले आएगा यानी 2, फिर आएगा 5। ऑप्शन हमारा 3 2 5 से शुरू होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 3 2 5 से ये शुरू हुआ, 3 2 5 से ये शुरू हुआ। अब 4 या 1 इनमें से एक आएगा, तो 4 और 1 को कंपेयर कर लो। CY हमने काट दिया, इसमें L है, इसमें M है, तो L पहले पे आएगा यानी 1, फिर आएगा 4। 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4, ऑप्शन नंबर A, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 5 अलग अलग कॉटेज M से Q तक एक पंक्ति में हैं। M N के दाईं ओर, Q O के बाईं ओर तथा M के दाईं ओर है। N P के दाहिने है, बाईं ओर से पहली कॉटेज कौन सी है, ठीक है। M N के दाईं ओर है, M जो है वो N के दाईं ओर है, ठीक है। ये दायां हो गया, राइट, इधर लेफ्ट, M के अपेक्षा, ठीक है। Q O के बाईं ओर तथा M के दाईं ओर, M के दाईं ओर है Q, और O के है बाईं ओर। M के दाईं ओर हो गया, O के बाईं ओर हो गया। N P के दाहिने है, N जो है वो P के दाईं ओर है। बाईं ओर से पहली कॉटेज कौन सी है, बाईं ओर से पहली कॉटेज P है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा हमारा, P वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। A B C D और E, अब D आएगा यहाँ हमारा। A +2 C +2 5 E +2 7 G आएगा, DG। B +3 5 E +3 8 H, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 यानी K, ये ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये हमारा आज का, मैं थोड़े क्वेश्चन ला पाया हूँ, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आगे से पहला मॉक टेस्ट था तो थोड़ा दिक्कत है इसमें, लेकिन आगे से पूरे 20 क्वेश्चन हम करेंगे। और आप सब लोग ऐसे ही देखने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है। ठीक है, रखते हैं तो फिर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।